जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने लक्ष्य की तैयारी में निरंतर कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में कि दोस्तों खिलजी वंश में कौन कौन से हमारे शासक रहे थे और जो खिलजी वंश का जो साम्राज्य का विस्तार था वो भारत में कहाँ कहाँ तक था दोस्तों, मतलब कौन कौन सी सीमाओं तक क्या है खिलजी वंश ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, उसने क्या है, उसका एक सपना था कि उसको क्या है दोस्तों पूरे भारत पर एकाधिकार करना था। यानी कि ये जो हमारा भारत है ये वो चाहता था कि मेरे इस पूरे पूरे भारत पे वो एकाधिकार करना चाहता था, यानी कि पूरे भारत पर क्या है अपना शासन का साम्राज्य फैलाना चाहता था दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों उसने क्या है दो अभियान चलाए थे। वो अभियान कौन कौन से दोस्तों? एक था उत्तर भारत अभियान और दूसरा था दक्षिण भारत अभियान। तो हम एक एक करके जानेंगे दोस्तों क्या क्या अभियान थे ये। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये यहां से लेकर ये हमारा क्या रहता है दोस्तों, उत्तर भारत आ जाता है। और ये जो एरिया होता है हमारा नीचे का ये होता है हमारा दक्षिण भारत। तो दोस्तों इसने क्या दो अभियान चलाए थे। पहला अभियान क्या था? पहला अभियान था उत्तर भारत और दूसरा अभियान था दक्षिण भारत। यानी कि इसने उसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। जो इसने आक्रमण किए थे तो उसमें क्या उत्तर भारत के राज्यों को पहले जीता था, फिर उसके बाद क्या दक्षिण भारत के। तो इसमें भी दोस्तों दो एक तथ्य थे। जो दोस्तों उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे, यानी कि जितने भी उत्तर भारत के इसने राज्य जीते उनको क्या है अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जैसे कि इनका दोस्तों कहाँ है, दिल्ली पर साम्राज्य था। यहाँ पर दोस्तों हमारी क्या है दिल्ली आती है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिल्ली पे साम्राज्य था इनका, तो यहाँ के जितने भी राज्य जीते, यानी कि जैसे गुजरात जीता तो इसको क्या है अपने राज्य में मिला लिया। राजस्थान जीता रणथंभौर, तो यहाँ पे अपने राज्यों को मिला लिया। तो जितने भी राज्य यहाँ पर उन्होंने जीते तो उनको क्या है ये अपने साम्राज्य में दिल्ली में यहाँ से क्या मिला था वो चला गया। परंतु जो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य थे दक्षिण भारत के थे, तो यहाँ पर क्या है इसने यहाँ के राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि जो वहां के शासक थे उनको ये हिदायत दी कि वो क्या है इनकी इसकी अधीनता में अपना साम्राज्य चलाएं। यानी कि इसको क्या है जो भी उनका रेवेन्यू होता टैक्स देते रहे और इसकी अधीनता में ही क्या है अपने साम्राज्य को चलाए। यानी कि यहाँ से किसी राज्य को जीत लिया तो इसको साम्राज्य में ना मिलाकर इनको क्या अधीनता स्वीकार करने के लिए इसने वो दिया था कि भैया अधीनता स्वीकार करो और अपना साम्राज्य चलाओ। तो दोस्तों यही कारण था उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उनको क्या अपने साम्राज्य में मिला लिया और जो दक्षिण भारत के थे उनको क्या किया था दोस्तों अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। तो दोस्तों हम देखते हैं कि करके दोस्तों उत्तर भारत में जब अभियान चलाया तो इन्होंने क्या है गुजरात विजय, यानी कि मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। सबसे पहले इन्होंने दोस्तों कहाँ अभियान चलाया तो गुजरात विजय, यानी कि दोस्तों ये वाला राज्य जो है हमारा ये क्या है ये राज्य आता है हमारा गुजरात। तो सबसे पहले इन्होंने क्या गुजरात में अभियान चलाया तो गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहां के शासक कौन थे दोस्तों? मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ कर्ण बघेला। उस समय वहां के शासक थे कर्ण बघेला और उस समय 1299 यानी कि 1299 ईस्वी में इन्होंने क्या है गुजरात पर आक्रमण किया और वहां पे विजय प्राप्त करके उसको क्या है दिल्ली सल्तनत में यानी कि दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया, मिला लिया। उसके पश्चात रणथंभौर विजय, वहां के दोस्तों क्या शासक थे हमीर देव। वहां के रणथंभौर कहा दोस्तों? राजस्थान में। यहाँ पर क्या है रणथंभौर है राजस्थान में। रणथंभौर पे आक्रमण किया हमीर देव 1300 लेकर 1301 ईस्वी तक। वहां पर दोस्तों क्या है जितने भी ये शासक थे दोस्तों, जैसे हमीर देव हो गया, इनके क्या वैसे ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, परंतु इनके जो मंत्री थे और जो इनके सेनापति थे इन्होंने क्या है दोस्तों कहीं ना कहीं गद्दारी करी थी। तो जब भी जितने भी जो हिंदू शासक थे वो इसीलिए पराजित हुए थे क्योंकि इनके जो साथ के साथी थे वो क्या गद्दारी कर देते थे और वो क्या है अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते थे। इस चक्कर में क्या है ये कमजोर पड़ जाते थे और इनको हार स्वीकार करनी पड़ती थी दोस्तों। तो ऐसा यहाँ पर भी हुआ था हमीर देव के साथ साथ इसके क्या एक मंत्री ने क्या इसको धोखा दे दिया था। तो उसके चक्कर में क्या है ये कमजोर पड़ गया और ये दोस्तों रणथंभौर क्या हार गया। और वो भी क्या दोस्तों रणथंभौर भी इसने क्या दिल्ली सल्तनत में मिला लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद दोस्तों चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ कहाँ दोस्तों? ये भी राजस्थान में ही है दोस्तों। इसका जिक्र रानी पद्मावती के मूवी में, जो पद्मावत मूवी है उसमें भी आता है दोस्तों। जो उसमें दिखाया गया है जो राजा रतन सिंह होते हैं दोस्तों उनसे आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके लिए? रानी पद्मावती के लिए, क्योंकि इसको किसी ने बताया था कि रानी पद्मावती क्या है काफी खूबसूरत है दोस्तों।
तो उसको पाने के लिए दोस्तों इसने क्या है, आक्रमण किया था कहां पर, चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और राजा रतन सिंह थे उनको क्या पराजित कर दिया था दोस्तों। उसके पश्चात जो रानी पद्मावती थी दोस्तों, उन्होंने क्या है 1303 यानी कि 1303 में इसने आक्रमण किया था और रानी पद्मावती सहित उसकी जो जितनी भी अन्य रानियां थी या और भी जितनी भी शासिका थी वहां की महिलाएं थी, उन्होंने क्या दोस्तों जौहर कर लिया था, यानी कि एक अग्नि का कुंड बनाकर क्या है जैसा कि मूवी में दिखाया हुआ है वो सेम दोस्तों उस समय क्या है काफी होते, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में दोस्तों बहुत सारे जौहर करवाए थे, क्योंकि उस समय जितने भी शासक रहते थे उनकी रानी क्या है पतिव्रता नारी रहा करती थी कि अगर उनके पति अगर जंग में यानी कि जो लड़ाई में अगर शहीद होते हैं मर जाते हैं तो वो क्या जौहर कर लिया करती थी, यानी कि आग में कूद कर उनके साथ ही क्या आत्मदाह कर लिया करती थी। तो जैसा कि दोस्तों मूवी में दिखाया हुआ रानी पद्मावती में कि वो रानी पद्मावती महिलाओं के साथ में क्या है आग में कूद जाती है, तो वही सेम हुआ था दोस्तों। इन्होंने क्या जौहर कर लिया था और ये क्या दोस्तों आग में कूद गई थी। और ऐसे जन कितने ही जौहर करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में। उसके बाद दोस्तों मालवा विजय, यानी कि मालवा कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर मालवा विजय मध्य प्रदेश में, वहां के शासक थे महलक देव वहां के शासक थे और लगभग क्या 1305 ईस्वी में क्या है इसने वहां पर आक्रमण किया था और वहां के शासक को पराजित करके उस साम्राज्य को भी क्या है अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान में कि हमारे क्या क्या शासक कौन कौन से शासक रहते और कहां कहां पर इसने आक्रमण किया था। सबसे पहले दोस्तों देवगिरी आक्रमण, वहां के शासक थे रामचंद्र देव। आक्रमण कब किया था दोस्तों, 1307 ईस्वी में आक्रमण किया था। शासक कौन थे, रामचंद्र देव। तो यहाँ पर दोस्तों जो आक्रमण करने गया था वो क्या था, मलिक कफूर। मलिक कफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के पश्चात दोस्तों जब इन्होंने क्या हार स्वीकार कर ली रामचंद्र देव ने, तो इनको क्या पूरे परिवार सहित क्या दिल्ली भेज दिया। यानी कि जब इन्होंने यहाँ पर गुजरात पर आक्रमण देवगिरी कहा दोस्तों, महाराष्ट्र में, आज के समय महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आक्रमण किया था देवगिरी। आक्रमण करके इनके पूरे परिवार को कहाँ भेज दिया गया दोस्तों, दिल्ली भेज दिया। तो दिल्ली लगभग क्या है ये रामचंद्र देव अपने परिवार के साथ 6 महीने तक रहे और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से क्या है अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो उसके उपलक्ष्य में दोस्तों इन्होंने क्या है राय राया की, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने रामचंद्र देव जो राजा थे उस समय के शासक थे उनको राया की उपाधि दी थी और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, यानी कि 1 लाख क्या है स्वर्ण मुद्राएं भी इनको दान में दी थी, यानी इनाम के तौर पर दी थी दोस्तों। उसके पश्चात तेलंगाना अभियान तेलंगाना अभियान में दोस्तों कौन शासक थे, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय वहां के शासक थे और लगभग 1309 से लेकर 1310 यानी कि 1309 के लेकर 1310 तक यह अभियान चला। उसमें क्या है इन्होंने तेलंगाना को विजय प्राप्त करी और वहां की राजधानी उस समय क्या थी दोस्तों, वारंगल। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वारंगल राजधानी थी वहां की दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया होयसल राज्य, यानी कि होयसल राज्य पर वहां के जो शासक थे बल्लाल देव तृतीय, यानी कि बल्लाल देव तृतीय वहां के शासक थे और आक्रमण कब किया था दोस्तों 1311 ईस्वी में। और राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र। इसको भी क्या दोस्तों यहाँ पर भी क्या दोस्तों अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कि जितने भी दक्षिण भारत के राज्य थे इनको क्या है अपने दिल्ली सल्तनत में नाम मिलाकर इन्होंने क्या किया, उनको क्या अधीनता स्वीकार करने को कह दिया। तो उन्होंने क्या उस चीज को स्वीकार कर लिया दोस्तों। पर पांड्य राजा, यानी कि इन्होंने दोस्तों क्या है दक्षिण भारत में दोस्तों पांड्य राजा थे, वहां पर आक्रमण किया था दोस्तों। पांड्य राजा यानी कि ये यहाँ पर तमिलनाडु में पांड्य राजा थे दोस्तों, क्या नाम था उनका, वीर पांड्य। 1311 ईस्वी में आक्रमण किया था। राजधानी क्या थी, मदुरा। राजधानी थी इसकी मदुरा। दोस्तों एकमात्र शासक यही थे पांड्य राजाओं के जिन्होंने क्या है अलाउद्दीन की जो अधीनता थी वो स्वीकार नहीं की थी। यानी कि जब मलिक कफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया, दोस्तों यहाँ पर आक्रमण किया तो ये इनके हाथ नहीं लगे, ये यहाँ से चले गए, छिप गए कहीं पर, ये मलिक कफूर के हाथ नहीं लगे। और एकमात्र शासक जो दक्षिण भारत के थे वो यही थे वीर पांड्य, जिन्होंने क्या है दोस्तों अलाउद्दीन की स्वाधीनता मतलब जो अधीनता थी वो स्वीकार नहीं की और अपना स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जिया। तो दोस्तों ये था। उसके पश्चात हम देख लेते हैं दोस्तों बाजार नियंत्रण नीति, यानी कि जब इन्होंने क्या अपनी सेना को दोस्तों क्या इधर उधर अभियानों पर भेज दिया था, तो सेना को क्या है उसकी जरूरत होती थी कि भैया सेना को क्या राशन का सामान भी चाहिए और अन्य वस्तुएं भी चाहिए थी, युद्ध की सामग्री भी चाहिए होती थी। तो दोस्तों इन्होंने क्या बाजार नियंत्रण नीति को भी बहुत सुदृढ़ करा था अलाउद्दीन खिलजी ने।
कि जहां भी सेना जाती थी वहां की क्या बाजार नियंत्रण नीति को ये अपने आप ही कंट्रोल करता था। इसने क्या किया था दोस्तों, उत्पादन लागत पर वस्तु मूल्य निर्धारण, यानी कि उत्पादन जितना भी उत्पादन होगा और किसी वस्तु के उत्पादन में जितनी भी लागत आती है उसी के आधार पर क्या है उसका वस्तु का मूल्य निर्धारण, यानी कि ये इस चीज ने लागू की थी। दूसरा, बाजार में क्या आम जरूरतों की वस्तुओं में कमी ना आए, यानी कि बाजार में जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो जरूरत थी ये सेना के लिए उसमें कोई कमी ना आए। तो इनके दो नीतियों को इसने क्या है बहुत ही बढ़िया तरीके से लागू किया था, जिससे क्या है सेना को क्या है किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उसके पश्चात दोस्तों इसने अलाई दरवाजा निर्माणी कार्य भी इसने कुछ किलों का निर्माण भी करवाया था। एक दोस्तों सीरी किला दिल्ली, सीरी किला बनवाया था दिल्ली में। दूसरा दोस्तों हजार खंबा महल दिल्ली, यानी कि हजार खंबा महल भी कहां बनवाया, दिल्ली में बनवाया। अलाई दरवाजा, सीरी किला दिल्ली, हजार खंबा महल दिल्ली, यानी कि इन चीजों का क्या दोस्तों इसने निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा क्या है दोस्तों, कुतुब मीनार का जो दरवाजा है उसी को कहते हैं अलाई दरवाजा। उसके पश्चात दोस्तों हम देख लेते हैं जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई उसके बाद दोस्तों क्या है इसके अगले शासक कौन थे, शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन कौन से दोस्तों, इसका पुत्र था, वो कितने था, मात्र 6 वर्ष का पुत्र था दोस्तों। तो 6 वर्ष का पुत्र था, उसी को क्या सुल्तान बना दिया गया और उसका प्रतिशासक के रूप में क्या है मलिक कफूर ने शासन किया दोस्तों। क्या है, तो पुत्र को 6 वर्ष के पुत्र को सुल्तान घोषित कर दिया गया और जो उसका शासन के रूप में शासन किसने चलाया, मलिक कफूर ने शासन चलाया दोस्तों। लगभग क्या है कुछ लगभग एक महीने बाद जो इसका तीसरा पुत्र था मुबारक खिलजी था दोस्तों, उसने क्या करा, इन दोनों की मलिक कफूर की और शहाबुद्दीन इन दोनों की क्या है हत्या करवा दी और क्या खुद शासक बन गया। यानी कि जब ये शासक बना चला ये रहा था मलिक कफूर। इन्होंने क्या किया दोस्तों, जब कुछ एक महीने बाद मुबारक खिलजी ये भी क्या है अलाउद्दीन का पुत्र था, इसने क्या करा, इन दोनों की शहाबुद्दीन और मलिक कफूर इन दोनों की क्या दोस्तों हत्या करवा दी और क्या खुद शासक बन गया। लगभग 1316 से लेकर 1320 तक क्या इसने शासन किया। परंतु दोस्तों ये क्या था दोस्तों, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था मुबारक खिलजी का। ये दोस्तों क्या है अपने दरबार में कई बार महिलाओं के वस्त्र पहनकर आया जाया करता था, कई बार दोस्तों क्या ये निवस्त्र भी आ जाता था दरबार में। तो दोस्तों इसका क्या दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। इस चक्कर में दोस्तों अमीर खुसरो, इनका भी दोस्तों क्या है इतिहास में काफी सारे इनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो से काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आपको मिलेंगे अमीर खुसरो से दोस्तों अमीर खुसरो ने क्या किया, इनके क्या है मंत्री थे, तो इन्होंने क्या करा इसकी हत्या करवा दी, मुबारक खिलजी की क्या है हत्या करवा दी और क्या है स्वयं शासक बन गए, यानी कि स्वयं शासक बन के क्या है दिल्ली सल्तनत का शासन चलाने लगे दोस्तों। तो अमीर खुसरो से संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों। अमीर खुसरो का दोस्तों मूल नाम क्या था, मूल नाम था दोस्तों मोहम्मद हसन, यानी कि मोहम्मद हसन क्या था इनका मूल नाम था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश बदायूं में, यानी कि उत्तर प्रदेश बदायूं में 1252 ईस्वी में, 1252 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश बदायूं में। इन्होंने दोस्तों क्या बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली दरबार में रहे थे दोस्तों, यानी कि मैंने आपको बताया था गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, यानी गुलाम वंश के जो शासक थे बलबन, वहां से लेकर इन्होंने दोस्तों क्या मोहम्मद तुगलक, यानी कि जब तुगलक वंश आएगा था तो मोहम्मद तुगलक के दरबार तक इन्होंने क्या दिल्ली दरबार में रहे। उसके पश्चात दोस्तों इनको क्या तूतीय हिंद, भारत का तोता, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, यानी कि भारत का तोता। दोस्तों भारत में ने सितार एवं तबले का आविष्कार, यानी कि सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी किसको प्राप्त है, अमीर खुसरो को ही प्राप्त है दोस्तों। एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद दोस्तों भारतीय संगीत में कव्वाली को, यानी कि जो भारतीय संगीत में जो कव्वाली है दोस्तों उसको जो प्रचलित किया उसका श्रेय भी क्या है इन्हीं को प्राप्त है, अमीर खुसरो को। इनको दोस्तों क्या है हिंदी खड़ी बोली का जनक, यानी कि जो हिंदी की खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है किनको, अमीर खुसरो को। तो दोस्तों अमीर खुसरो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इसमें लिखे हैं। उसके पश्चात दोस्तों मैंने आपको बताया जी अमीर खुसरो शासक बन गए जब इन्होंने क्या है मुबारक खिलजी को, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, मुबारक खिलजी का इसकी हत्या करवाने के बाद खुद शासक बन गए और उन्होंने काफी समय तक शासन को चलाया। उसके बाद दोस्तों नसीरुद्दीन खुसरवर शाह, यानी कि अंतिम जो शासक था नसीरुद्दीन खुसरवर शाह था, वो दोस्तों लगभग क्या 1320 में क्या है शासक बना। परंतु इसने क्या केवल कुछ दिनों तक ही शासन किया, यानी कि महीनों भी नहीं कुछ दिनों तक शासन किया। उसके बाद दोस्तों क्या है इसकी हत्या करवा दी गई और जो खिलजी वंश था दोस्तों क्या है हमारा समाप्त हो गया। तो दोस्तों
खिलजी वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते थे, जो भी तथ्य हमारे बन सकते थे, वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, तो दोस्तों गुलाम वंश मैंने बता दिया था, खिलजी वंश हमने इसमें पढ़ लिया। अगली जो वंश वीडियो पढ़ेंगे हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।